क्या आपको लगता है कि असुर ताड़कासुर का अंत सिर्फ भगवान कार्तिकेय ने किया था? अगर मैं आपसे कहूं कि नवरात्रि के 5वें दिन आने वाली स्कंद माता के बिना कार्तिकेय कभी असुरों के सेनापति बन ही नहीं पाते, तो आप क्या मानेंगे? आज मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन की ऐसी गुप्त कथा सुनाऊंगी जो शायद आज तक आपसे छुपाई गई है। एक ऐसी कथा जहां सृष्टि की सबसे विनाशकारी ऊर्जा को एक माँ की ममता ने जीत लिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसका रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। कथा शुरू होती है एक ऐसे आतंक से जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। ताड़कासुर ताड़कासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। उस वक्त भगवान शिव समाधि में लीन थे और ताड़कासुर जानता था कि उनका पुत्र होना असंभव है। देवलोक पर असुरों का कब्जा हो चुका था और सभी देवता हाहाकार कर रहे थे। तभी देवताओं की प्रार्थना और कामदेव के बलिदान के बाद महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। भगवान शिव के तेज से एक ऐसी प्रचंड और उग्र ऊर्जा उत्पन्न हुई, एक ऐसा अग्नि कुंज निकला जिसका ताप ये ब्रह्मांड सह ही नहीं पा रहा था। ये ऊर्जा इतनी गर्म थी, इतनी विनाशकारी थी कि अग्नि देव खुद इसे संभाल लेंगे तो उनका अपना अस्तित्व जलने लगा। उन्होंने इस ऊर्जा को वायुदेव को दिया। वायुदेव ने इसे माँ गंगा को सौंपा, परंतु भगवान शिव की उस ऊर्जा को माँ गंगा का शीतल जल भी उबलने लगा और उन्होंने इसे श्रवण सरकंडों के वन में स्थापित कर दिया। उसी वन में उस प्रचंड तेज से 6 सिरों वाले एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय, जिन्हें सकंद भी कहा जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। बालक सकंद के अंदर भगवान शिव का इतना क्रोध, इतनी उग्र आग और इतनी शक्ति थी कि उन्हें नियंत्रित करना किसी भी देवता के वश की बात ही नहीं थी। वे एक ऐसी तलवार थे जिनमें धार तो थी पर उस धार को चलाने वाला संयम नहीं था। ब्रह्मांड फिर से खतरे में था। एक तरफ ताड़कासुर का आतंक और दूसरी तरफ बालक सकंद की असीमित असंतुलित ऊर्जा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि जिस वरदान के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए वही अब सृष्टि के लिए खतरा बन रहा है। और तब जब सारे देवता हार मान चुके थे तब माता पार्वती आगे आई। उन्होंने एक नया, एक बेहद शांत रूप धारण किया, माता स्कंद माता का रूप। एक ऐसी माता जिसकी 4 भुजाएं हैं, जो कमल के आसन पर विराजमान है और जिनकी गोद में वही उग्र बालक सकंद बैठे हैं। जैसे ही माता ने उस क्रोधित और आग से भरे बालक को अपनी गोद में उठाया, एक चमत्कार हुआ। सृष्टि की सबसे बड़ी ज्वाला एक माँ की ममता के आगे ठंडी पड़ गई। स्कंद माता के वात्सल्य से, उनके अनंत प्रेम ने स्कंद की उस असंतुलित आग को एक दिशा दे दी। एक माँ की गोद में आते ही ब्रह्मांड को भस्म करने वाला क्रोध ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले शौर्य में बदल गया। अगर स्कंद माता अपनी ममता से उस ऊर्जा को शांत न करती तो भगवान कार्तिकेय कभी देवताओं के सेनापति नहीं बन पाते और ताड़कासुर का अंत कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, क्योंकि वे सिखाती हैं कि ज्ञान और शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस पर नियंत्रण पाने के लिए एक माँ के प्रेम और संयम की ही जरूरत पड़ती है। दोस्तों, क्या आपको स्कंद माता और भगवान शिव के पुत्र की ये रहस्यमय कथा पहले से पता थी? कमेंट्स में जय स्कंद माता जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नवरात्रि के एक और अनसुनी कथा के साथ। जय मां स्कंद माता।